ना बैंड ना बाराती, कोख में बच्चा पल रहा है यहाँ पे कुछ। अच्छा 1.5 साल से रखला के बाद से 2 बच्चा नुकसान करोले बोलो। अच्छा। आ तीसरा बच्चा के बेर इना नुकसान करो दलस तो मार पीट क के आ घर में से निकाल दिया। तो घर में से निकल तो कोनो व्यवस्था नहीं है। अच्छा। कहीं किस तरह से ये मामला क्या है? मामला हम लोग देखे हैं और सुने भी हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जो बात सुने हैं वो सच है। अच्छा। ये ऐसा बात है इसके साथ। इस वक्त मैं पश्चिमी चंपारण जिला के भितहा थाना क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ पे एक घटना ऐसा आया है। आपको बता दें, महिला को देख सकते हैं आप लोग, ये इसके देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और इसका जो 2 पहले भी प्रेग्नेंट रह चुकी है, तीसरा बार प्रेग्नेंट है। अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई इसका घर नहीं है, अब तक इसका पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन ये प्रेग्नेंट है। ये किस तरह का मामला है आप लोग समझ गए होंगे। आखिर आगे क्या मामला है इससे बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। क्या नाम है? तारा। तारा, कहाँ घर पड़ेगा? बैरटवा। बैरटवा। अच्छा, किस तरह से क्या मामला हुआ? अभी आपके मांग में सिंदूर भी नहीं है और आपके कोख में बच्चा पल रहा है। हमारे मामा का लड़का है, वो शादी के झांसा दे करके अपने घर से 2 साल से रख रहा था। अच्छा। जब हम पहले बार गर्भवती हुए तो दवा खिला दिया, उसके बहन और उसकी माँ भाभी मिलके दवा खिला दिया। जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो हमारे यहाँ का सरपंच जी और वो दोनों तीनों मिलके दवा खिला दी। जब तीसरी बार हम गर्भवती हुए तो वो लोग बोले दवा खा लो, तो हम बोले कि नहीं, 2 बार तो शादी के झांसा दे चुके हो, अब तो हम दवा नहीं खाएंगे, अब हम भी बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद से वो लोग हमें छत से धक्का दिए। उसके बाद से हफ्ता दिन तक हमें ले जा करके जिला पे भर्ती की। आपका खास मामा का ही लड़का है, यानी भाई लगेगा, रिश्ता में भाई लगेगा। लेकिन आप लोगों ने ये सब हुआ माँ बाप के अनुमति से हुआ कि आप लोग अपने मर्जी से किए? अपनी मर्जी से किए, बिना शादी के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो कैसे आप महिला है कि बिना शादीशुदा हुए आप शारीरिक? हमें शादी के झांसा दे रहा था। शादी का झांसा दे रहा था और 2 पहले बच्चे आपका कोख में पला और अब एबॉर्शन आप लोग करा दिए? 2 बच्चा तो हमारा करा दिया है। अच्छा। और तीसरा है तो तीसरा भी वो लोग करवाना चाहे तो फिर भी हम नहीं करवाए। अभी इस बच्चा को भी एबॉर्शन करवाना चाहते हैं? वो लोग करवाना चाहते हैं, फिर हम नहीं करवाना चाहते हैं। तो आखिर आपके मामा का लड़के से कैसे कांटेक्ट होगा? क्या किस तरह से क्या हुआ? शादी में आए थे उनके बड़े भैया के, तभी से उनका और हमारा दोनों जन का संबंध था। और उसके बाद से जब हम अपने घर चले गए तो हमें बुला करके यहाँ लाए, बोले कि चलो हमारे घर 2-4 दिन रहना। 2-4 दिन के बाद वो लोग बोलने लगे कि अभी यहीं रहो। 1.5 साल जब हम रहे तो कौन बोलने लगा? हमारे मामा का लड़का बोला। जब यहाँ से हम जाने के लिए राजी हुए तो उनके पिताजी बोले कि यहीं रहो, वहां भी रहोगी तो खाओगी, यहाँ भी रहोगी तो खाओगी, यही हाथ पैर चलाओ, यहीं खाओ। तो 1.5 साल रहे। 1.5 साल रहने के बाद से हम दोनों में 1.5 साल आप लोगों ने लगातार शारीरिक संबंध बनाया। और वो जो आपका मामा का लड़का है वो आपसे शारीरिक संबंध बनाता रहा, आपका शोषण करते रहा और 2 बच्चे का आप लोग नुकसान करा चुके हैं। ये तीसरा बच्चा, तो आपको मतलब कैसे इस तरह आपको नहीं लगा कि 2 बच्चे नुकसान करा लिए, अब शादी कर लेना चाहिए? यही सोच रहे थे, वो तो हमें शादी के झांसा दे रहे थे। बोले कि तुम हमसे अच्छे से रहो, हम तो तुमको नहीं ना कुछ करे हमारे घर वाले। पर तीसरी बार जब वो लोग हमें जोर जबरदस्ती की, हमारे यहाँ के सरपंच जी घर में जा करके मार पीटने की धमकी देने लगे कि तुमको मार करके फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद से हम बोले कि नहीं। उसके बाद से जब हमारे लड़के के पापा है रात को यहाँ काटे थे, इस बाजू पे काटे थे, तो उसी रात को 12 बजे हम लड़के के पापा यानी छबीलाल गौड़। छबीलाल गौड़, वो आपके मामा है? मामा है। अच्छा, तो आपको कैसे वो काट दिए? तो शाम को 4 बजे काटने के लिए गए तो उनकी बड़ी भौजाई भागी भागी सी गई तो हमें छुड़ाई। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है रिश्तेदारी में जाने के बाद ये प्रेम प्रसंग चालू हुआ और घर से छुप छपाए 1.5 साल के अंदर इन लोगों का शारीरिक संबंध बना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये महिला का कहना है। 1.5 साल तक लगातार शारीरिक संबंध बना, वो भी जो कि रिश्ता में भाई लगेगा उसके साथ, इनके मामा का लड़का यानी इनका भाई, और इन दोनों का शारीरिक संबंध बना और 2 बच्चे पहले अबॉर्शन करा चुके हैं और तीसरा जब नंबर आया और इनको शादी का झांसा देकर ये शारीरिक संबंध बनाता जाता था। और जब ये शादी के लिए कही तो इनका जान भी मारने का प्रयास किया गया, ये महिला का कहने के मुताबिक। यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों से भी बातचीत किया जाएगा। क्या बाबा, ये मामला में किस तरह से सच्चाई है? क्या सच्चाई है? सच्चाई है बा, ये 1.5 साल से ही रख ले बोलो। अच्छा, 1.5 साल से रखला के बाद से
दूगो बच्चा नुकसान करोले बोलो। अच्छा आ तीसरा बच्चा के बेर इना नुकसान कर दलस तो मार पीट क के आ घर में से निकाल दिया। तो घर में से निकल तो कोनो व्यवस्था नहीं है। अच्छा आ कहीं मांगे चाहिए खोई है, ये व्यवस्था बा। तो किस तरह से इन लोगों का मैंने कुछ समझौता वगैरह हुआ था? दो बच्चे जो अबॉर्शन कराया गया था, तो कुछ इन लोग का समझौता इन लोग के बीच में भी हुआ था? बहुत पंचायत भइल बा। सारा पंचायत कहले बा जे तू रख लो, अच्छा मुंह में रख लो, बात खत्म करो। तू कहता रहे हमार कईयो लाख रुपया लग जाई, बाकी हम ना रखे। कौन बोल रहा है? छबीलाल गौड़, इनके मामा। अच्छा इनके मामा। हाँ। जो लड़का का पिता है वो? हाँ 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 वही बोल रहा है। आ ओकर महतारी हाँ कहती है हमारे कितनो रुपया लग जाई, इनके मुआ के बिक दिए ले आ ना ही तो ना। अच्छा ये जो लड़की है इसके मायका कहाँ है? इसके मतलब गौरी श्री राम। कौन सा थाना पड़ता है? बिशनपुरा। बिशनपुरा। देख सकते हैं ये जो लड़की है इसका मायके गौरी श्री राम है और थाना क्षेत्र बिशनपुरा है। वहां पर इसके मामा के घर वाले जाते हैं और इनके मामा के घर शादी पड़ता है, उसी में ये आती है। आने के बाद आपके मामा का लड़का के क्या नाम है? केशवर गुण। केशवर गुण के साथ इनका प्रेम प्रसंग चलता है और लगातार 1.5 साल चलता है। 1.5 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद शारीरिक संबंध उसी बीच बनाया जाता है और उसी बीच 2 बच्चे रहते हैं, ये महिला के कहने के मुताबिक, और दोनों बच्चे का अबॉर्शन कराया जाता है और इनसे उस समय कहा जाता है कि आपसे शादी किया जाएगा। और उसी चीज को झांसा देकर तीसरा बच्चा भी इनके कोख में पल रहा है। लेकिन इनके मांग में थोड़ा पास दिया, इनके मांग में सेनूर नहीं है। बिना मंडक सदाए हुए इनके पेट में बच्चा पल रहा है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, जिसका बच्चा पल रहा है उसके परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि कितना हो पैसा लग जाए, कितना हो पैसा लग जाए, लेकिन इस महिला को अपने चौखट के अंदर नहीं आने देंगे। इसी सब चीजों को और लोगों से हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, किस तरह से ये मामला क्या है। मामला हम लोग देखे हैं और सुने भी हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो बात सुने हैं वो सच है। अच्छा ये ऐसा बात है इसके साथ। तो वहां से आई है, यहाँ अपना फुआ फूफा के साथ रह रही है। अच्छा अभी अपने फुआ फूफा के घर? हाँ। अच्छा। जब वो लोग वहाँ दाबी दिए, घर में नहीं जाने देते थे, तब उसके बाद भागी है वहां से, तब आके यहाँ रह रही है। कहाँ जाएगी दूसरा जगह? एक महतारी है तो बुढ़ी है, वो बीमार है, पड़ी हुई है। इसका भाई है तो एक बाहर है, मुस्माते है वो भी, तो यहाँ आके रह रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, कोर्ट गई है। हाँ क्या क्या की है, यही तो बात है। चलिए देख सकते हैं ये महिला का ये दर्द भरा कहानी किस तरह से है। इनका अपना मनमानी करना सामने आ रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला किस तरह से जोरों शोरों पर चल रहा है और समाज में किस तरह से इसका असर पड़ रहा है, ये सामने दिख रहा है। ना बैंड ना बाराती, कोख में बच्चा पड़ रहा है। हमसे हम जानना चाहेंगे आप किस तरह का न्याय चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि लड़के के घर वाले हमें रख ले। कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है, शादी करके हमें खुशी खुशी अपने घर रख ले। पर उनके माँ कहती है कि पैसा कितना भी लग जाएगा ना, उसको अपने घर के चौखट लांघने नहीं देंगे।